जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु मंत्र से मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राज अंकल, गुरु जी का मुझे कई दिनों से मैसेज आ रहा है कि तू सत्संग शेयर नहीं करती। मैं तेरे लिए 777 की ब्लेसिंग्स लेके कब से खड़ा हूँ। तेरे सारे काम बने हुए हैं, बस तेरे एक शुक्राना की देर है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही अभी मैं क्या लिखूं। घर में इतनी टेंशन है, घर वाले नहीं मानते हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अभी भी मैं ऐसे मतलब कि चोरी चोरी डरी डरी सी आवाज से कर रही हूँ। तो क्या करूँ, गुरुजी तो कहते रहते हैं डर मत, शुक्राना कर, जैसे भी कर शुक्राना कर तू बस। मेरे अगर मेरा मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरा शेयर भी नहीं होता है, अपलोड नहीं करता कोई, तो फिर मुझे बड़ा दुख होता है। मैं कितनी मुश्किल से करती हूँ। तो गुरुजी कहते कोई बात नहीं, तू शुक्राना कर, मेरे तक तो पहुँच जाता है। तो गुरुजी का कहना भी मतलब कि बहुत अच्छा लगता है इससे। बाकी गुरुजी जब से मेरी लाइफ में आए हैं, मुझे हिम्मत काफ़ी बढ़ गई है मेरी। पहले मैं बात बात पे गुस्सा करती थी, चिढ़ जाती थी, कोई कुछ कहता था रोती थी। लेकिन अब ये है कि संभल गई हूँ, हिम्मत आ गई है मेरे में। अब मैं बहुत जल्दी गुस्सा नहीं करती है, टॉलरेंस बहुत हो गई है मेरे में। तो ऐसे लगता है कि कोई शक्ति मेरे पास खड़ी है जो मेरे को गुस्सा करने से रोक रही है। तो कौन हो सकता है? गुरुजी है ना, और कौन हो सकता है? महाशिव तो वही है ना, उनसे बड़ा कौन है? तो वो मुझे बहुत हिम्मत दे रहे हैं, बहुत ही हिम्मत दे रहे हैं। इतनी हिम्मत देते हैं कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, घर का काम भी सारा कर लेती हूँ। बर्तन सफाई के अलावा बाकी और भी बहुत काम होते हैं घर में। बर्तन सफाई तो करने वाली आती है माई, लेकिन बाकी काम तो खुद ही करने होते हैं ना, घर के बहुत काम होते हैं। तो मैं अकेली ही सारे काम करती हूँ, कपड़े धोने, कपड़े प्रेस करने, सब कुछ मैं अकेली करती हूँ। और कोई मुझे थकावट भी नहीं होती है, मैं सिर्फ टेंशन से थकती हूँ। वैसे तो मुझे काम तो मैं बड़ी प्यार से करती हूँ, क्योंकि गुरुजी मेरे, ऐसे लगता है जब भी मैं किचन में काम कर रही हूँ गुरुजी मेरे पास ही खड़े हैं। गुरुजी कहते हैं तेरी सारी किचन को मैंने ब्लेस कर दिया है, बस तू डर मत, तू अपना काम करती जा, मैंने तेरी सारी किचन किचन को ब्लेस कर दिया है। तो इतना कहना ही बहुत बात है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने सब कुछ अच्छा दिया हुआ, घर अच्छा है, खाना पीना अच्छा है, हमारा रहना, कपड़े शपड़े सब कुछ अच्छा दिया हुआ गुरुजी ने। लेकिन बस अगर कमी है तो मन की शांति नहीं है, मन शांत नहीं रहता। बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना ऐसे टेंशन सी हो जाती है। तो उसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। गुरुजी तो बहुत ही हिम्मत दे रहे हैं मुझे। तो राज अंकल, ये मेरा छोटा सा सत्संग है, अगर आप अपलोड कर दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी राज अंकल, बहुत खुशी होगी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे अंदर से कोई रोक रहा है सत्संग बोलने से।
कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। गुरुजी करवा रहे हैं जो करवा रहे हैं, जो लिखवाया बुलवाया उन्होंने ही बुलवाया। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी मेरे प्यारे गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरुजी। आज दिन शनिवार है और ये मेरे शनिवार का शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज, हम आपसे थोड़ा सुकून मांगते हैं। बस आप अपना हाथ हमारे सर पे बनाए रखिए, इससे हमें बहुत एनर्जी मिलती है गुरुजी महाराज। इसके लिए भी शुक्राना बाबा। जहाँ हम बाबा उलझ रहे हैं वहाँ हमें रास्ता दिखाइए। जहाँ हम दुख में हैं, पीड़ा में हैं, बस आपकी कृपा की छाया पड़ जाए बाबा। बाबा आप बस इतना कर दीजिए, बस मन हमारा शांत रहे। और अब बाबा आप है तो सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी कृपा बाबा हम पे बनाए रखिए। आपकी कृपा से हमारे कर्म, हमारे संबंध, हमारा माफ़ करना संगत जी, हमारे संबंध, हमारे मन सदैव पवित्र हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसा कि मैं अपने लॉस में हूँ तो थोड़ा मेरे हस्बैंड अंकल मेरे से थोड़ा रूड रहते हैं। एक दिन सही रहते हैं, फिर वो भी गुरुजी महाराज की कृपा से फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो मैं गुरुजी से ही बोल रही थी, बाबा मुझे कब इस घर में सम्मान मिलेगा, कब मेरे को मेरे मेरे हस्बैंड अंकल मेरे से अच्छा बिहेव करेंगे। तो मैं बाबा से यही बोलती रहती हूँ जब भी मॉर्निंग में बाबा के पास बैठती हूँ। तो मैं यही पूछती हूँ। तो बाबा ने आज मुझे सत्संग सुनवाए, पुत्र तेरे पार्टनर का व्यवहार इस सत्संग के बाद ऐसा बदलेगा कि तू मेरा शुक्र अदा करते नहीं थकेगी। ये मौका मैं सालों बाद किसी को देता हूँ। आज इस लॉटरी को हाथ से मत जाने दे, जल्दी से सुन इसे अभी। तो संगत जी, मैं सत्संग सुना था, इसमें भी हस्बैंड वाइफ थे, दोनों के बीच ऐसी नोक झोंक रहती थी। वो भी हस्बैंड अंकल थे, गुरुजी महाराज से अरदास करते थे कि हमारा रिलेशन अच्छा हो जाए। सेम ये मेरे से ही मैच कर रहा था और गुरुजी महाराज की कृपा से उनका रिलेशन अच्छा भी हुआ और वो उसका ही शुक्राना सत्संग कर रहे थे। शुक्राना बाबा ये सत्संग सुनवाने के लिए। और मेरे को डाउट रहता है कि संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ, क्योंकि मैं कभी ना उनको कुछ मैं खाने के लिए बोलती कि नहीं मुझे ये चाहिए तो चाहिए, ना ही मैं घूमने फिरने को, जो अपनी मर्ज़ी से वो कर देते हैं ठीक है। मैंने कहा फिर भी वो है मेरे साथ ऐसा रूड क्यों करते हैं और हर जगह मुझे नीचा गिराते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेशंस में। तो गुरुजी महाराज ने आज मेरे को एक और सत्संग सुनवाया। मैं बाबा से यही बोल रही थी, बाबा ऐसा क्यों। तो बाबा ने मेरे को एक सत्संग सुनाया, तेरे घर में आग लगाने वालों को खुलासा कर रहा हूँ, तुरंत सत्संग सुन। जो तेरे पति का माइंड वॉश कर रहे हैं अब उनकी खैर नहीं है। तो मैंने ये सत्संग सुना था, इसमें ऑलमोस्ट 4-5 सत्संग थे। तो एक संगत आंटी का सत्संग था जो मेरे से रिलेटेड था कि उन्होंने बताया जो प्योर सोल होते हैं तो उनके जो इन लॉज वाले होते हैं उनको नीचे गिराने में लगे रहते हैं। तो वो भी यही बोल रही थी संगत आंटी कि मैं कुछ भी करूँ मेरे इन लॉज वाले मेरे को नीचे गिराते हैं और मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बीच सीन क्रिएट करवाते हैं। तो बाबा ने यही खुलासा करा कि मेरे हस्बैंड अंकल का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, यही इन लॉज वाले और शत्रु महिला कर रहे हैं। बाबा इसके लिए भी शुक्राना।
और बाबा ने बोला था, ये लास्ट लाइन थी थंबनेल की जो सत्संग की थी, जो तेरे पति का माइंड वॉश कर रहे हैं, अब उनकी खैर नहीं, शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना ये सत्संग सुनवाने के लिए और मुझे बताने के लिए कौन उनका ब्रेन वॉश कर रहा है। शुक्राना शुक्राना, बारंबार शुक्राना। जी जैसे कि हमारे इन-लॉ में शत्रु महिला है, ब्लैक मैजिक वगैरह करती है, तो मुझे डाउट रहता है कि मेरे यहाँ पर कुछ डाल ना जाए, खाने में कोई चीज़ ना मिला जाए। तो हमारे यहाँ कोई भी चीज़ आती है, कुछ भी ए टू जेड सब्जी कुछ भी है ए टू जेड, तो वो नीचे से होकर ही आती है। तो मैं बाबा से बोल रही थी और बाबा का मैसेज भी आया था, थोड़ा सतर्क रह, तुझे लोग गिराना चाहते हैं तो सतर्क रह। मैंने बाबा से बोला, बाबा कि मैं सतर्क तो रहूँगी पर कैसे रहूँ, कोई भी चीज़ आती है नीचे से होकर ही आती है, तो मैं सतर्क तो रहूँगी पर कैसे रहूँ सतर्क। तो मैं बाबा से यही बोल रही थी, मैंने कहा बाबा आपको ही करना है, जो करना है, जो भी करोगे आप ही करोगे, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो इवन दूध भी आता है वो भी नीचे से ही आता है। तो बाबा ने मेरे को एक और सत्संग सुनाया, टेंशन क्यों लेती है, तेरी तरफ से मैं खड़ा हूँ, ये सुन जवाब मिल जाएगा। ये वही सत्संग है जो तेरे साथ हुआ, सुन। शुक्राना बाबा, ये सत्संग सुनवाने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाबा का एक शॉर्ट मैसेज, महीना ख़त्म होने से पहले तेरे सब दुख ख़त्म हो जाएंगे, आने वाला महीना तेरे लिए बेशुमार खुशियाँ लेकर आएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, ये मैसेज देने के लिए बारंबार शुक्राना बाबा। गुरुजी का एक मैसेज, जैसे जब भी मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होती है या मेरे मायके परिवार है या मेरी यंगर सिस्टर के यहाँ पे, तो मैं उनसे यही बोलती हूँ, बाबा पे छोड़ दो, जो करेंगे वही करेंगे, हम तो कुछ कर नहीं सकते। तो बाबा का एक मैसेज, ये तेरी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब भी तेरे साथ ये कुछ होता है तो तू बोलती है गुरुजी बैठे हैं वो खुद देख लेंगे। और गुरुजी महाराज बोलते हैं, जैसे कि मेरे को लोग नीचे गिराते हैं तो मैं उनको जवाब नहीं दे पाई, ना ही उनका पर्दाफाश कर पाई। तो गुरुजी महाराज ने बोला है कि उनकी अक्ल मैं ठिकाने लगाऊंगा, मैं उनको जवाब दूंगा, तू अपना विश्वास बद बनाए रख, तेरी रक्षा स्वयं मैं करूंगा, तेरा सब काम अच्छा होगा। शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना। और गुरुजी महाराज का संगत जी एक और मैसेज, जैसे कि मुझे टेंशन रहती है अपने बच्चों की, तो मेरे को गुरुजी महाराज ने, क्योंकि ये लोग मुझे नीचे गिराते रहते हैं, तो गुरुजी महाराज का एक और मैसेज, मेरी बेटी दुनिया तेरे बारे में कुछ भी बोले फिक्र ना करी, तेरी बाँह तेरे गुरु ने फड़ी है, गलत तूने नहीं, जिसने किया है वो अपने आप भोग रहा है, तू फिक्र क्यों करती है अपने बच्चों की। और मैं तुझसे वादा करता हूँ तेरे बच्चों को आज से ऊंचाई ही मिलेगी, उनका भविष्य गुरु चरणों में सुरक्षित है, बस तू एक बार श्रद्धा से कह दे, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना बाबा। और इस संदेश को उस तक पहुंचा जिसे अभी आज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जो बोझ है मन पर थोड़ा सा हल्का कर दीजिए, जहाँ उलझन है वहाँ रास्ता दिखा दीजिए, और जहाँ दर्द है वहाँ आपकी कृपा की छाया पड़ जाए। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंत शुक्राना बाबा। ऐसे ही सब संगत पर कृपा की बरसात करते रहना, अपनी सबको हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना बाबा। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं 8:02 पहले मैं शुक्राना करूँगी। अभी हमें तुरंत मेरा एकांत मिला है, बेटा जिम गया, दाई चली गई है। पहले मैं शुक्राना करूँ, मंत्र जाप करूँगी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी। संगत जी मंत्र जाप आप लोग भी करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः सॉरी गुरुपा।
ओम नमः शिवाय श्री सासा। ओम नमः शिवाय गुरु जी सासा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी संगत जी। आज 3 दिसंबर और बुधवार, गणपति बप्पा का दिन। गुरुपा का शुक्राना हम रोज़ करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि मेरा शुक्राना किसी दिन भी मिस हो। नहीं मिलता है काम तो उस दिन हमसे छूट जाता है, उसके लिए मेरे गुरुपा माफ़ करना। गुरुपा, मेरे गुरुपा, आप जो कहते हो गुरुपा, हम वही करेंगे गुरुपा। मेरे गुरुपा जैसा होना मुश्किल है। जो गुरुपा है वो दुनिया में कोई नहीं। मेरे भोले बाबा, मेरे गुरुपा हमें इतना मैसेज देते हैं, जो हमारा थॉट होता है वही मैसेज में आता है। उसके लिए बेअन शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। मेरे गुरुपा, आप कितना अपनी संगत का ख्याल रखते हो गुरुपा। हम लोग अपनी फैमिली को नहीं संभाल पाते, पूरी दुनिया को संभालते हो गुरुपा। गुरुपा, हमारा कभी अपने से दूर मत करना, अपने चरणों से लगा के रखना गुरुपा। आपकी बेटी को आपके अलावा कुछ नहीं दिखता, न सुनाई देता, न दिखाई देता गुरुपा। सारा दिन मंत्र जाप, सत्संग, यही मेरा जीवन। अभी भी सत्संग ही सुन रहे थे गुरुपा। संगत जी, मेरी सिस्टर का फ़ोन आएगा, उनसे बात कर रहे थे। हमने कहा फ़ोन रख दें, हमको पहले शुक्राना करना, नहीं बेटा आ जाएगा गुरुपा। जिस दिन शुक्राना नहीं होता उस दिन बहुत मन बेचैन रहता है गुरुपा। गुरुपा ही कहते हैं ना कि जितना शुक्राना करेगी कष्ट कटेंगे। क्योंकि अमृत वेला का गुरुपा ने कई बार हमें मैसेज दिया कि 40 दिन अमृत वेला कर ले कुड़िए, कष्ट कटेंगे गुरुपा। आपकी बेटी करना चाहती मगर आपकी बेटी का अब शरीर में बहुत बेचैनी है और नहीं उठा जाता गुरुपा। ऐसा लगता है बस सो जाओ, नहीं उठने का हिम्मत होता गुरुपा। आप माफ़ कर देना गुरुपा। इसीलिए हम शुक्राना करते गुरुपा। आपकी बेटी को शक्ति हिम्मत दो, आप ही हिम्मत दो, आप ही उठाओ बैठाओ, अमृतुल्लाह करने की शक्ति दो। नहीं हो रहा उसके लिए सॉरी गुरुपा, माफ़ कर देना। कोशिश करते हैं मगर ऐसा लगता है कि नहीं उठो, बस पड़े रहो। अब क्या वजह है? नेगेटिविटी है कि शरीर की उम्र के हिसाब से समय ज़्यादा हो गया बेड पे, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। अब क्या है गुरुपा, तो आप जानते हो। आपकी बेटी आपसे माफ़ी मांगती है गुरुपा। गुरुपा, आप हमेशा हम लोग के फैमिली की रक्षा करते हो गुरुपा। मैसेज दे के हम लोग को अलर्ट करते हो। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बेटी का मैसेज था कि बेटी के लिए सुन ले, बेटी के ऊपर बहुत बड़ी आफत आने वाली गुरुपा। हमने सत्संग सुना, सत्संग ही सारा दिन सुनते। अभी एक सत्संग था मेरे मायके के लिए कि तेरे मायके के परिवार में आफत आने वाली है, किसी की मौत का संभावना है, तो शुक्र सत्संग सुन ले। हमने सुना गुरुपा। रक्षा करना गुरुपा। मेरे मायके में भाई मदर तो नहीं है, आपके चरणों में चली गई हैं। मेरी माँ अप्रैल में गई हैं गुरुपा, मगर मेरे पापा हैं, भाई हैं, अच्छे हैं मेरे भाई लोग गुरुपा। सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। पापा बहुत तकलीफ में, उनको प्रॉब्लम है, बॉडी में पेन है गुरुपा। उनको हेल्पलेस करिए गुरुपा। सबकी रक्षा करना फैमिली मायके में गुरुपा। वो लोग आपकी संगत नहीं गुरुपा, वो लोग आपसे नहीं कनेक्ट है गुरुपा। इसीलिए गुरुपा में आता है न सत्संग शेयर कर। हम गुरुपा माफ़ करना संगत जी, हम किसी को सत्संग इसलिए शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरे कोई भी रिलेटिव गुरुपा की संगत नहीं है। वो लोग नहीं है गुरुपा से कनेक्ट। अगर हम भेजेंगे तो लोग पूछेंगे तुम क्या भेजती हो, तो इसलिए हम गुरुपा का अपमान नहीं चाहते ना कि कोई को ना अच्छा लगे। सुख हम किसी को शेयर नहीं कर पाते कोई की गुरुपा। जब हम दिल्ली में इतना टाइम से नहीं गुरुपा से हम कनेक्ट थे, नहीं जानते थे, इसलिए गुरुपा माफ़ करना। आपकी बेटी शेयर शुक्राना करती, शेयर नहीं कर पाती, किसको शेयर करें क्योंकि कोई हमारे रिलेटिव नहीं है गुरुपा की संगत। अगर रिलेटिव संगत होता तो उन्हीं लोग को शेयर करते। इसलिए गुरुपा आपकी बेटी आपसे माफ़ी मांगती है गुरुपा। आपने हमेशा हमें संभाला, हमारे परिवार की हेल्प की गुरुपा। बच्चों को संभाला, हमारे बच्चों को सही रास्ता दिखाया, जो भी जहाँ भी है आपने पहुँचाया गुरुपा। सबके बच्चों को गुरुपा सही रास्ता दिखाना गुरुपा। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते, सबके बच्चों को सद्बुद्धि दो कि अपने माँ बाप की बात सुने गुरुपा। मेरे गुरुपा, आपके लिए जितना भी तारीफ करो कम है मेरे गुरुपा। आप दिमाग में थॉट डालते हो तो हम शुक्राना शेयर करते गुरुपा। आप ही जो बुलवाते वही हम बोलते हैं गुरुपा। कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा इतने अच्छे हैं कि कितना भी तारीफ़ करो वो कम है। मेरे गुरुपा मैसेज देते रहते हैं, हम लोग को पहले से आगाह कर देते हैं, अलर्ट कर देते हैं। हम लोग नादान ना समझ नहीं समझ पाते हैं। सत्संग इग्नोर हो जाता है, सत्संग बहुत लंबा रहता है तो वो नहीं सुन पाते हैं, समय निकल जाता है तो इग्नोर हो जाता है। छोटा रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुन लें। हम सारा दिन सत्संग ही सुनते रहते हैं गुरुपा। आप मेरा हाथ मत छोड़ना, नाराज मत होना। सत्संग सुनते इग्नोर नहीं करते हैं गुरुपा।
गुरुपा आपकी बेटी आपको कभी नाराज़ नहीं कर सकती गुरुपा। दुनिया नाराज़ हो जाए मगर आप नाराज़ मत हो। दुनिया साथ छोड़ दी मत छोड़ना गुरुपा। अपनी हर संगत के अंग संग रहना, हर संगत को ब्लेस करना गुरुपा। संगत जी हम एक बार गए थे डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास गुरुपा। तो जानते हैं संगत जी जून में बहुत गर्मी और यहाँ के सीमेंटेड सड़कें, वो वहाँ पे क्या हुआ संगत जी, गाड़ी में से हमको निकाल के व्हीलचेयर, मेरा गाड़ी में से निकाला, व्हीलचेयर पे बिठाया और हमको अंदर से फीलिंग हो गया तो जून में कितनी गर्मी, कितनी कड़ाके की धूप, रोड एकदम तपता हुआ और हमको व्हीलचेयर पे बैठा थी संगत जी। हमको ऐसा लगा ना कि आज हमको कुछ होगा, फीलिंग आया तो हमारी आंख हमने धूप से बंद कर ली थी। मेरा जमाई लेके गया था, हमने उसको बोला हमको लग रहा है हम गिरने वाले, और संगत जी हम कैसे नीचे गिरे, हमारी आंख बंद थी और हम चश्मा भी लगाए थे। और संगत जी ऐसा लग रहा था ना कि किसी ने हमें गोद में ले लिया। हमें ज़्यादा चोट वोट नहीं है, बस हल्का सा मेरे आईब्रो के ऊपर थोड़ा सा छिल गया था रोड का जो सीमेंट था, और हमारे चश्मे लगे थे। संगत जी होने को तो बहुत कुछ हो सकता था, मेरे शीश कांच टूट सकता था, चश्मे का चुभ सकता था, चश्मा टूट सकता था, मेरे फ्रैक्चर भी हो सकता था, जबकि मेरी हड्डियां कितनी वीक हो चुकी, इतने लंबे टाइम से बेड पर है। मगर हमको अंदर से महसूस हुआ ना कि हम गिरे जरूर, मगर हमें किसी ने गोद में उठा लिया। हमें ऐसा लगा ना कि हम किसी के गोद में गिरे हैं। ज़मीन का, रोड का कोई भी मतलब कड़ा जैसे टाइट होता है ना, हार्ड चीज़ का हमें महसूस नहीं हुआ। उस समय हम नहीं समझ पाए कि गुरुपा ने हमें बचाया। बाद में हमको महसूस हुआ कि गुरुजी ने हमें संभाला, गुरुजी ने हमें गोद में ले लिया। तो संगत जी गुरुपा को सब पता होता है कि उनकी संगत को कब क्या होने वाला है, कब कौन सी तकलीफ आने वाली, गुरुपा पहले ही पहुंच जाते। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअन शुक्राना गुरुपा, बेअन शुक्राना। नहीं तो गुरुपा आपकी बेटी के फ्रैक्चर हो सकता था, हम कितने कष्ट में आ जाते गुरुपा। हमें बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता। गुरुपा आप हमेशा संभालना। हमारे बॉडी में अब इतना ताकत नहीं गुरुपा कि हम कोई तकलीफ को मतलब हम सहन कर सकते हैं, नहीं कर सकते गुरुपा। अब हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है, अंदर से कमज़ोरी है बहुत। तो हमको कोई ऐसा कष्ट ना देना गुरुपा की जो हम बर्दाश्त ना कर पाए गुरुपा। आप हमारे रंग संग रहना, हमें संभाल लेना संगत जी। वो तो हम भूलेंगे नहीं, कैसे गिरे और हमें कुछ भी नहीं हुआ, बस हल्का सा आईब्रो के ऊपर, आँख के ऊपर, जो मेरे आँख में भी कुछ हो सकता था संगत जी। मगर देखो गुरुपा ने कितना साफ बचाया। मैं थोड़ा सा छिला, बाकी कहीं कुछ नहीं। मेरे चश्मे का फ्रेम टेढ़ा हो गया मगर कुछ नहीं, मतलब कांच वाँच भी नहीं टूटा। और एकदम सामने फेस के साइड में हम गिरे थे। मेरे को होता हेड में भी चोट लग सकता था, कुछ भी हो सकता था, मगर हम बच गए। ये गुरुपा है तो उनके बच्चों को तकलीफ कैसे हो सकता है। मेरे गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, जैसे हमें संभाला, हमें बचाया, सबको बचाना गुरुपा। किसी को चोट ना लगे, कोई सड़क पे जाए सबकी रक्षा करना, हर हादसे से, हर अनहोनी से सबके बच्चों की रक्षा करना गुरुपा हमेशा हेल्प करते हैं गुरुपा, हमेशा हेल्प करते हैं। हम जब भी गुरुपा से जो भी बोलते हैं ना, गुरुपा उसका मैसेज के थ्रू रिप्लाई दे देते हैं गुरुपा। अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। बस गुरुपा बस हमारी फैमिली को संभाल लेना गुरुपा। बाप की बेटी चाहती फ्री होके, कांत होके रहना, सारी जिम्मेदारी से मुक्त होकर जीना चाहती, इसलिए गुरुपा आप फैमिली को संभालो। जल्द से जल्द बेटे बहू के रिश्तों को देख लो, जो भी करो जल्द करो गुरुपा। आप तो उनका सब जानते हो, कुछ नहीं कहना हमें। बस हम चाहते हैं दोनों साथ रहें, खुश रहें। और रिश्तों में दोनों का नेचर जो है ना, थोड़ा दिमाग शांत ठंडा रखो। दोनों एक ही नेचर के, गर्म नेचर का, दोनों का नेचर सही करो, ठंडा रखो मन अपना, शांति से साथ में खुश रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो। बस दिमाग शांत रखो, साथ रहें, ताकि हम हर चिंता से मुक्त हो जाए गुरुपा। बाकी आप संभालो, आप देखो, क्योंकि गुरुपा अब इतना लंबा टाइम से ना संभालते मेड लोग का इंतज़ार करो, मेड लोग को समझाओ, उनसे सब करने को बोलो, हर चीज़ का ध्यान दो। हर चीज़ घर में क्या नहीं है तो उसको हर चीज़ के लिए फिर ऑनलाइन मंगाओ, तो घर में हर चीज़ हमें देखना होता है। अब हम ये सब नहीं करना चाहते, हमको अब हर चीज़ से मतलब कहते हैं ना, मुक्ति छुटकारा वो चाहिए। बाकी गुरुपा अब आप जानो, आप देखो, संभालो। आपकी बेटी आपसे अरदास करती, मेरे संगत जी
अब हमारे 22 साल हो गए इस बेड पे। अब हम बहुत परेशान रहते हैं, हमको कुछ नहीं अच्छा लगता, समय नहीं कटता संगत जी। और हमें नींद भी नहीं आती है ना, कि लोग सो जाते तो समय कटता है। बस नींद की दवा खा के रात को सोते हैं, फिर सुबह 5 बजे नींद खुल जाती, उठ जाते हैं हम। बाकी दिन में नींद नहीं आती, लेट के समय निकालते कि शाम हो रात हो सोएं। कब तक ऐसे गुरुपा, कब तक? अब अपनी बेटी को ना गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा आप हो ना गुरुपा, तो हमें अपने चरणों में ले चलो, इस दुनिया से मुक्ति दो, हम थक गए हैं गुरुपा। वैसे भी जो जाना है कल जाना, वो सो आज ही ले चलो अपने पास हमें गुरुपा। आपके पास रहेंगे, सुकून से रहेंगे, क्योंकि गुरुपा इस दुनिया की मोह माया बेकार है गुरुपा। इस दुनिया का रिश्तों का मोह माया बेकार है गुरुपा। जो सुकून शांति आपके पास है वो कहीं नहीं है गुरुपा, कहीं नहीं है। रिश्ते हैं तो स्वार्थ के होते हैं, मैं मेरे गुरुपा का कोई स्वार्थ नहीं। मेरे गुरुपा पूरी दुनिया को संभालते हैं, पूरी दुनिया मेरे गुरुपा की संगत है। गुरुपा आप जैसा न कोई है, न कोई था, न कोई होगा, न कोई रहेगा। मेरे गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना। आप सिर्फ हम लोग का दुख देखते हो, दुख दूर करते हो, अपने लिए नहीं सोचते गुरुपा। आप अपने लिए सोचा करो, अपने आप को भी देखो गुरुपा। आप अपना ध्यान रखो गुरुपा। कैसे हो गुरुपा? आप अपना ख्याल रखो, कष्ट मत लो अपने ऊपर गुरुपा। हम लोग को 10% नहीं झेल रहा था, आप 90% मत लो। हम ही लोग के बॉडी पे कष्ट ख़त्म करो, अपना ख्याल रखो गुरुपा। आपकी बेटी से अगर कोई गलती हो गया हो तो माफ़ कर देना। अब आप शुक्राना आगे बढ़ाती हूँ मंत्र जाप के साथ। मेरे गुरुपा माफ़ करना, संगत जी माफ़ कर देना, राज अंकल, लीना आंटी, आप लोग मेरा शुक्राना करते। बहुत 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 थैंक यू, बहुत थैंक यू गुरुपा। आपको बहुत अपनी ब्लेसिंग करें, आप लोग हमेशा खुश रहे, यही रोज़ आपसे कहते हैं। मंत्र जाप करने जा रहे संगत जी, आप लोग मंत्र का जाप करें। जय गुरु, शुक्राना गुरु, जय गुरु संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु, शुक्राना गुरु, जय गुरु संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु, शुक्राना गुरु, जय गुरु संगत जी। भूल चूक माफ़ करना मेरे दाता, भूल चूक माफ़ करना। राज अंकल, लीलांटी, मेरे शुक्राना को प्लीज़ 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 शेयर कर देना। आप लोग के लिए बहुत बड़ा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। राज अंकल आंटी आपको भी जय गुरु जी। हे गुरुपा, राज अंकल आंटी को खूब ब्लेस कीजिएगा, खुशियाँ खूब खूब खुशियाँ ब्लेस कीजिएगा, उनकी झोलियों में खुशियाँ डालिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत दिन से बेटी और बच्चों के लिए इसी तरह के सत्संग आ रहे हैं। गुरुपा आप कहते हैं कि मेरी बेटी तेरे मुंडे की जिंदगी मकर जाल में फंस जाएगी, ये दिव्य शक्ति तुझसे रूठी है जो तेरे पुत्र की जिंदगी तहस नहस कर देगी, तुरंत सत्संग सुन। हे मेरे गुरुपा, मैंने सत्संग सुन लिया है गुरुपा। हे गुरुजी, मेरी बेटी को की जिंदगी बचा लो, उसकी मेरी बेटी को स्वस्थ कर दीजिए गुरुपा। हे मेरे गुरुपा, और हे मेरे गुरुपा, मुझको पता चल गया, आपने ही बताया है सपने में, मेरी बेटी के सपने में आकर संगत जी, मेरे घर के सामने एक नीम का पेड़ है, वो नीम का पेड़ गुरुपा ने मेरे हाथों लगवाया था, और उस नीम के पेड़ में है शीतला माता का वास है। तो हम
तो मैं भी उसमें जल डालती हूँ, धूपबत्ती लगाती हूँ और पूजा करती हूँ। और और नवरात्रों में 9 दिन और भी लोग उसमें पूजा करते हैं। और सब दिन मैं तो उसमें जल डालती हूँ और लोग भी उसमें जल डालते हैं। तो वो ये स्थान पुजेर हो गया है। पर संगत जी, मैंने घर में कुछ काम कराया था। तो घर में बोरियों में कुछ ईटा और ईट सीमेंट के मतलब टूटन जो है, मलबा मलबा मकान का मलबा था। वो मलबा मैंने रखा हुआ था फर्श बनवाने के लिए, कि फर्श के नीचे फर्श नहीं ऊंचा कराने के लिए। मगर जिसने बनाया उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया। उसने उसकी जगह मोरंग मंगवा ली अपनी सहूलियत के लिए, उसने कि जल्दी हो जाएगा, और उसका इस्तेमाल उसने नहीं किया संगत जी। तो मैंने उसको कहा अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो इसको सारी बोरियां नीचे उतरवा के रख दो। तो उसने पूछा तो मैंने कहा उसके चबूतरे के पास रखना, लेकिन इतना कहा था कि उसे जहाँ रखना था वहां उन्होंने नहीं रखा। उन्होंने सब वही चबूतरे के आस पास चारों तरफ उसको सब बोरियां रख दी। तो माता शीतला का स्थान बहुत शुद्ध और स्वच्छ रखा जाता है। और उन लोगों ने अपनी सहूलियत के अनुसार जल्दी जल्दी जैसे बन पड़ा उन्होंने कर दिया। और उस समय मैं देख नहीं रही थी। जब मैंने देखा तो मैंने उनको बोला भी कि तुम लोग ने यहाँ क्यों रखा है, थोड़ा दूर या चबूतरे के थोड़ा दूर रखना चाहिए था। मगर और चबूतरा थोड़ा टूटा भी है, उसको मुझे बनवाना है संगत जी। तो गुरुपा कह रहे हैं सत्संग में कि ये दिव्य शक्ति तुझसे रूठी है। हे शीतला माता बाल बच्चों की फुलवारी हैं। बाल बच्चों को बहुत आशीर्वाद देती हैं। और उनकी पूजा जब होती है तो को बहुत प्रसन्न होकर बाल बच्चों को खुश रखती हैं, प्रसन्न रखती हैं, स्वस्थ रखती हैं। तो संगत जी, ये गलती हुई। अब मेरी मजबूरी है कि मेरे अंदर तो वो सामर्थ्य नहीं है इतनी बड़ी भारी भारी बोरियां हटा के रखना। और उनको मैंने बोला भी। और अब तो ऊपर का काम तो खत्म हो गया, और अब मुझे अभी छुट्टी नहीं है। और मुझे वहां पे सफाई पहले ही करानी थी। पहले से ही मेरे दिमाग में है कि ये यहाँ पे सफाई करवानी है, लेकिन समय के अभाव में और अभी मैं करा नहीं पाई हूँ। इसलिए अभी वहां पे है वो वहां पे वो बोरियां रखी हुई हैं। तो ये संगत जी, गुरु जी घर साफ करने के लिए जब बताते हैं तो वहां के लिए क्यों नहीं बताएंगे, वो तो मेरी माता का स्थान है। तो संगत जी, गुरुपा ने सपने में मेरी बेटी को दिखाया कि मैं उस स्थान की सफाई करवा रही हूँ और वहाँ आसपास पेड़ पौधे लगवा रही हूँ। तो संगत जी, जब बेटी ने बताया तो मुझको रियलाइज हुआ कि हाँ, ये माता के चबूतरे के पास उन लोगों ने रख दिया था। और मुझे देख के भी मुझे गलत लगा और उनको मैंने टोका भी, मगर अब क्या कर सकती थी। वो तो काम किया, पैसे लिए चले गए। अब हे गुरुपा, शुक्राना है आपको, अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आपने मुझे ये जो गलती हुई है, या ये मेरी जो वहाँ सफाई मैं अभी नहीं करवा पा रही हूँ, क्योंकि मैं और दोनों बेटियां ही हैं। और वहां पर सफाई लेबर लगवा के करवानी पड़ेगी और मिस्त्री को लगा के वो चबूतरा बनवाना पड़ेगा गुरुपा, जो मैं तो कर नहीं सकती। मिस्त्री और लेबर का काम है। तो जब मुझे छुट्टी और समय मिलेगा तो तभी मैं उसको करवाऊंगी। इसीलिए अभी ये जो है काम हो नहीं पा रहा है। ये मेरी मजबूरी है गुरुपा। मेरी धृष्टता नहीं है गुरुजी। मैं जानबूझ के मैंने वो काम नहीं छोड़ रखा है गुरुजी। मैं बहुत दिन से ये चाह रही हूँ कि वहाँ खूब अच्छे से साफ सफाई करवा दूँ, वो माता जी का स्थान खूब सुंदर लगे। मगर मैं करवा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे छुट्टी मिलती है तो कोई ना कोई दूसरे काम निकल आते हैं। और अब जब छुट्टी मिलती है तो एक तो जब घर में कुछ और भी काम होना है, तो मैंने सोचा था कि हाँ, एक साथ जब ये काम लगेगा तो वो भी काम करा लेंगे। तो अभी वो काम भी अभी लगना बाकी है। लेकिन गुरुपा ने मुझे पहले ही बता दिया है संगत जी। तो मुझे रियलाइज हो गया है कि नहीं, अब छुट्टी जो मिलेगी उसमें मुझे माता जी का वो स्थान साफ करवाना है। और निमिया माई के चबूतरे के पास जो भी बोरियां रखी हुई हैं
और जो भी मलबा है उसको हटवाना है और उनका स्थान को ऊंचा नीचा ऊबड़ खाबड़ हो रहा है, उस स्थान को मैदान जो है वो बराबर वो उन मलबे को पटवाना है और उसको उस जगह को वहाँ मिट्टी बराबर करके उस जगह को खूब सुंदर बनवाना है। संगत जी संगत जी ये सब काम मुझे करवाना है, मगर मैं अभी जब 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 तक नहीं करवा पा रही हूँ तभी तक है। संगत जी मैं क्या बताऊं, गुरुपा मुझे माफ कर दीजिए, मेरे गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी शीतला माता से भी मुझे माफी दिलवा दीजिए। हे शीतला माता, है मेरी निविया माई, मुझे माफ कर दीजिए। माता आपका तो बहुत आशीर्वाद है मुझ पर, आप बहुत मुझे आशीर्वाद देती है, बहुत ब्लेसिंग देती हैं। माँ ये जो बोरियां रखी हैं, वो लेबर वो जो काम करने के लिए लड़के लगे थे उन्होंने इस तरह रख के उनको क्या मतलब है, वो कहीं भी ऐसे ऊपर छत के ऊपर माता रानी वो बहुत फैलाए हुए थे सारा। तो जब मैंने उनको डांटा कि नहीं इन सबको नीचे रखो, तो जैसे जहाँ पे रखना कहा था वहां उन्होंने नहीं रखा। और इसी वजह से मुझको खुद ये देख के बहुत दिक्कत परेशानी हुई। अब देख देख के मैं परेशान होती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा उसको अभी करा नहीं पा रही हूँ। माँ जब तक नहीं करा पा रही हूँ मुझे माफ कर दीजिए। मैं जब जब तक छुट्टी नहीं मिल रही है तब तक मैं नहीं करा पा रही हूँ, मगर मुझे कराना है माँ। मैंने आपकी अवहेलना नहीं की है, मैं भूली नहीं हूँ। माता रानी है शीतला मैया, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी भूल चूक गलती क्षमा कर दीजिए। हे माँ मेरी, और मेरा सहयोग कीजिए माता। हे माता, आप ही जब तक नहीं करवाओगी तब तक मैं कैसे करवा पाऊंगी। हे माँ, आपके आपकी ही शक्ति दी हुई शक्ति से तो मैं चलती हूँ, आपकी दी हुई शक्ति से मैं सांस लेती हूँ। इसलिए माता रानी, जब तक आप इस काम को करवाने के लिए तैयार नहीं होंगी और जब तक आप ये इस काम को करवाने के लिए मेरा पूर्ण सहयोग नहीं करेंगी, नहीं करवाएंगी, तब तक मैं कैसे कर पाऊंगी माता। हे माँ, आप तो बहुत बड़ी, आप तो दिव्य शक्ति हो। आप सबके शरीर में श्वास बन के चलती हो, पैरों में जो शक्ति चलने की वो भी आप ही हो, आंखों में जो देखने की रोशनी वो भी आप ही हो माता। हे माता, जो वाणी है वो आप ही हो और जो स्मरण शक्ति है वो भी आप ही हो माता रानी। हे जगदम्बे माता, मुझे माफ कर दीजिए माता, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया है। ये जब 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 भी कुछ काम होता है तो इस तरह से लेबर मिस्त्री लेबर जो लगते हैं इसी तरह वो जो जो होता है जितना काम उतना करते हैं और कूड़ा कबाड़ फैला के चल चल देते हैं। और इस चीज के लिए मैं बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ मैं माँ, कोई देखने वाला नहीं है माता। मुझको अगर समय नहीं है तो मैं काम लगवा के अगर मैं ड्यूटी चली जाती हूँ, अगर कोई नहीं देख रहा है तो वो इसी तरह उल्टा सीधा करके भाग जाते हैं माता। मैं क्या करूँ मैया, मुझे माफ कर दीजिए माता, मुझे सहारे दीजिए माता, मुझे सामर्थ्य दीजिए माता रानी। और ये सब जो भी है वो उसको आगे बढ़ के करवाइए माता रानी, तभी हो पाएगा। मेरी माँ मुझे माफ कर दीजिए। हे शीतला माता, है गुरुपा शीतला माता, उनसे मुझे माफी दिला दीजिए। मेरी मैया मुझे माफ कर दीजिए, मैं भूली नहीं हूँ, मैंने आपकी अवहेलना नहीं की है माता। हे माँ, अब जो सैटरडे की छुट्टी मिलेगी माता उसी में ये काम करवाना है मेरी मैया। अब आप ही मेरी सहायता कीजिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय शीतला माता की, जय गुरुजी, जय शीतला माता की, जय गुरुजी, जय शीतला माता की। हे संगत जी, शीतला माता बहुत अच्छी हैं। और और जो कोई भी देखता है घर के बाहर नीम का पेड़ है, बहुत ही फुजेर पेड़ है। और हर कोई नीम की पत्ती लेके जाता है। तो नवरात्रों में लोग पूजा करने कहाँ से आते। और मैं क्या बताऊं माता रानी, संगत जी, अब मैं अकेले होने की वजह से और जो ये काम है, अगर घर में जेंट्स होते हैं तो खड़े होके करवाते हैं, अगर उल्टा सीधा करके भागते हैं तो वो बोलते हैं हड़काक करवाते हैं। और वो जानते हैं कि अकेली महिला है और बेवकूफ बना के बस पूरा टाइम बिता देते हैं 10 से 5, और उनको पैसा तो देना ही पड़ता है। और उल्टा सीधा करके चल देते हैं, देख के बहुत दुख होता है कि देखो ये तो उसको ये भी करना चाहिए था, समेटना चाहिए था, साफ सुथरा करके और सब सामान एक सलीके से रखना चाहिए था, मगर वो सब नहीं करते हैं। तो इस वजह से ऐसा होता है मेरे साथ। मुझे माफ कर दीजिए शीतला मैया।
मुझे माफ कर दीजिए। जय माता की, जय माता की, जय माता की। है गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। हे गुरुपा, आपने मुझे बताया जो ये गलती हो रही है, जो हम बोइया रखे उसकी वजह से माता मेरी मुझसे रूठी हैं। आपने बताया मुझको, मुझे माफ कर दीजिए। हे गुरुजी, सच में ये दोहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हे मेरे गुरुपा, आप कि मैं बहुत बहुत बलिहारी हूँ गुरुपा, जो आप हमें पल पल में, पग पग पे मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मुझे बताते हैं अब क्या करूं, कैसे करूं, अब क्या मेरा कौन सा काम सही है, कैसे करूं, और क्या करना है हमको अपने जीवन में, किस तरह चलना है, किस राह पे चलना है, ये सब गुरुपा आप बताते हैं मेरे गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। हे गुरुपा, मेरे बच्चों को ठीक करने के लिए जो आपने राह बताई है गुरुपा, अब आप चलिए लेके हम लोगों को गुरुजी, आप चलेंगे आगे आगे तभी हो पाएगा गुरुपा। लेके चलिए मेरे प्रथम गुरु महाराज गणेश जी, आप और हे गुरुपा मेरे महाशिव, आप दोनों चलिए गुरुपा, ये कार्य कराइए, मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए गुरुजी, उसको ठीक कर दीजिए, उसकी स्मरण शक्ति ठीक कर दीजिए गुरुपा, मेरे बच्चे की स्मरण शक्ति ठीक कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी, आज मेरी बड़ी बेटी का जन्मदिन है, उसका जन्मदिन भी सार्थक कर दीजिए गुरुजी। हे गुरुपा, हे गुरुजी, जाना पड़ रहा है आज, और बेटी के लिए, और उसको भी ये ना लगे, उसको उसका भी दिन अच्छा कर दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी। है गुरु, हे संगत जी, आज 4 दिसंबर है, आज दिन है बृहस्पतिवार, आज मेरे गुरु जी का दिन है, आज गुरुवार है, और आज के दिन मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ मेरे गुरुपा। आपको अनंतम अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। हर श्वास का शुक्राना गुरुपा, हर श्वास का शुक्राना, रात में सुलाने का शुक्राना, सुबेरे नया सूरज दिखाने का शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे हर कार्य कराने का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर काज बनाने का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर खुशियां देने का शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी झोली में खुशियां भरने का शुक्राना मेरे गुरुपा, और मेरी चिंता दूर करने का शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। है गुरु जी, आपकी सभी प्यारी संगत के लिए यही अरदास है मेरी कि अपनी सभी प्यारी संगत को चिंता मुक्त रखिएगा, कोई किसी बात की चिंता ना, हमेशा खुश रखिएगा, उनके बच्चों को स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा, उनके बच्चे खूब पढ़े लिखे, खूब नाम कमाएं, खूब अच्छी अच्छी जॉब करें, ऊंची ऊंची जॉब करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें मेरे गुरुपा। यही अरदास है आपकी सभी संगत के लिए, और गुरुपा आपकी सभी संगत में मैं भी आती हूँ, आपकी सभी संगत के बच्चों में मेरे बच्चे भी आते हैं। अपने सभी संगत और उनके सभी बच्चों को खूब ब्लेस कीजिएगा, खूब नई नई खुशियां ब्लेस कीजिएगा, और खुशी उनकी झोलियां खुशियों से भरिएगा गुरुपा, और खूब पढ़े लिखे बच्चे, खूब पढ़े लिखे अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अच्छी अच्छी जॉब करें मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। इस पावन मंत्र के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना।